हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में भैंस के बारे में चर्चा करेंगे। भैंस भैंस का साइंटिफिक नेम क्या होता है? बुबाइलस बुबलिस। बुबाइलस बुबाइलिस क्या होता है साइंटिफिक नेम? बुबाइलस बुबलिस क्या होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है। भैंसे कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले बात करें तो भैंसे दो प्रकार की होती है। एक होती है अफ्रीकन भैंसे और एक होती है आपकी एशियन भैंसे। हमें पढ़ना कौन सी है? एशियन भैंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एशियन भैंस के अंतर्गत दो कैटेगरी होते हैं। एक जलीय भैंसे होती है जो नदी में या पानी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। एक होते हैं दलदली भैंसे जो कि कीचड़ में रहना पसंद करते हैं। दलदली भैंसे जो कीचड़ में रहना पसंद करते हैं। तो देखते हैं एक एक के बारे में। जैसे जलीय भैंस है जिसे भारतीय भैंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय भैंस भी कहते हैं। जो आपकी जलीय भैंसे होती हैं, ठीक है ना, उन्हें भारतीय भैंस कहा जाता है, जिनका क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 50 होता है। कितना होता है? 2n बराबर 50 होता है जो जलीय भैंसे होती है। और जो दलदली होते हैं उनका होता है 2n बराबर 48। 2n बराबर 48 होता है इनका, और 2n बराबर इनका 50 होता है। ठीक है, तो इनकी गुणसूत्र संख्या है। ये गुणसूत्र संख्या इनकी कितनी होती है? 2n बराबर 50। क्या विशेषता होती है? जो जलीय भैंसे होती है जल में रहना पसंद करते हैं। ठीक है ना। दूसरी चीज, कम गर्मी सहनशील होते हैं। सीधी सी बात है, जब कम गर्मी सहनशील होंगे तो उनको जल पसंद होगा। ठीक, जैसे कि अपने यहाँ टेम्परेचर पाया, टेम्परेचर अच्छा खासा होता है, तो वो जो है गर्मी सहनशील नहीं होते हैं, कम गर्मी सहनशील होते हैं, तो इसलिए वो जो है जल में रहना पसंद करते हैं। शरीर भारी होता है। ठीक है, दूध अधिक उत्पादन होता है। ठीक है ना। और आगे बात करते हैं कि ये भैंसे किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो भारत में, मध्य पूर्वी एशिया, एशियाई देश, पाकिस्तान, इन क्षेत्रों में अधिकतर ये भैंसे पाई जाती है। जो जलीय भैंसे हैं किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? भारत हो गया, मध्य पूर्वी एशियाई क्षेत्र देश हो गए, और पाकिस्तान हो गया, यहाँ पर ये भैंसे पाई जाती हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं दलदली भैंस। कौन सी? दलदली, या इन्हें कीचड़ में रहने वाली भैंस भी कह सकते हैं। कीचड़ वाली भैंसे, ठीक ना, कीचड़ में रहने वाली, कीचड़ में रहने वाली। ठीक, तो इसके अंतर्गत जो दलदली भैंसे हैं उनका जो क्रोमोसोम नंबर होता है 2n बराबर 48 होता है। एक किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? कहाँ पर? तो इनकी जो नस्लें हैं, मलेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, फिलीपींस हो गया, चाइना जैसे क्षेत्र हैं जहां पर कि ये अधिकतर पाई जाती हैं। क्लियर बात। फिर उसके बाद ये हल्के शरीर की होती है। क्या? हल्के शरीर की। अगर ये भारी शरीर की होंगी तो कीचड़ में क्या हो जाएंगे? उठ नहीं पाएंगे, धस जाएंगे। ठीक है, इनके पैर जो है उसमें धस जाएंगे। इन्हें कीचड़ अधिक पसंद होता है। जैसे कोई भी जानवर, अगर वजन जानवर जैसे कीचड़ में घुस जाता है या गिर जाता है तो निकलने में उसको समस्या होती है। तो ये भैंसे जो है हल्की होती है, शरीर से हल्की होती है, इसलिए इनको जो है कीचड़ बहुत अधिक पसंद होता है। ये जो है अधिकतर यूज क्या लिए की जाती है? मांस व कृषि कार्य हेतु, मांस व कृषि कार्य हेतु। और जो आपकी जलीय भैंसे हैं ये अधिकतर दूध उत्पादन हेतु प्रयोग की जाती है। ठीक है, भारत में जो पाई जा रहे हैं, भारत में जो पाई जाती है भैंसे, ठीक है ना, जो भैंसों की नस्लें पाई जाती हैं उनको कैटेगराइज किया गया है भारत में जो पाई जाती है। तो भारत में पाई जाने वाली जैसे नस्लें हैं, यूपी, यूपी में भदावरी पाई जाती है। कौन सी? को फोन आवत राम जान ज्ञान। हाँ, तो बात कर रहे थे क्या? आगे बात करनी, भारत में पाई जाने वाली भैंस की नस्लें हैं, इनको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है ना। कैसे? देखते हैं। यूपी में यूपी की नस्लें कौन सी हैं? भदावरी हो गई आपकी। उत्तर भारत की नस्लें, जो यानी कहने मतलब उत्तर भारत में जो राज्य पड़ते हैं वहां पर पाए जाने वाले, जैसे मुर्रा हो गई, नीली रावी हो गई। ठीक है। फिर गुजरात, गुजरात की नस्लें कौन सी हो गई? सुरती हो गई, मेहसाना हो गई, कुंडी हो गई। ठीक है। दक्षिण भारत की नस्ल कौन सी है? ब्रीड कौन सी? टोंडा है। मध्य भारत की नस्लें नागपुरी, काला हांडी, मराठवाड़ी, ये कुछ नस्लें हैं। ठीक, जिसमें कि आपकी इंपॉर्टेंट कौन से हैं? जैसे कि आपकी भदावरी हो गई, मुर्रा हो गई, सुरती हो गई। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो अब इनके बारे में देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, देखते हैं इधर। जैसे कि पहली भैंस लेते हैं, कौन सी है? पहली ले लेते हैं, जैसे कि मुर्रा ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, मुर्रा, मुर्रा नस्ल ले लिया। ठीक है ना। कौन सी ले लिया? मुर्रा नस्ल ले लिया। तो अगर इसकी बात की जाए ओरिजिन प्लेस की,
ओरिजिन प्लेस क्या है? तो इसका ओरिजिन प्लेस जो है आपका पंजाब का हरियाणा क्षेत्र है। पंजाब व हरियाणा, पंजाब का हरियाणा क्या, पंजाब व हरियाणा इसका ओरिजिन प्लेस मिलता है। क्या मिलता है? पंजाब व हरियाणा। क्लियर बात। फिर अगर बात किया जाए कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, वितरण क्षेत्रफल क्या है, वितरण एरिया कहाँ कहाँ पर ये फैली हुई है, यानी कि कहाँ, दिल्ली हो गया, उत्तरी राज्य लिख लीजिए, उत्तरी राज्य और उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में इसका क्षेत्रफल देखने को मिलता है। फिर उसके बाद इसमें बात करते हैं इसके करेक्टर्स की। ठीक है, विशेषताएं क्या क्या होती हैं, विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। विशेषताओं के बारे में सबसे पहली चीज तो ये जो है किस नाम से प्रसिद्ध है, तो ब्लैक ब्यूटी के नाम से जाना जाता है इसे। पहली बात, ब्लैक ब्यूटी के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध? ब्लैक ब्यूटी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, एक ये हो गया। और दूसरी चीज, इसका जो कलर होता है, क्या कलर, रंग, ब्लैक, डीप ब्लैक होता है, गहरा काला रंग होता है। कैसा होता है? ब्लैक डीप, डीप ब्लैक यानी गहरा काला रंग होता है। ठीक है, और कैसे पहचाने इसके, जैसे एक विशेषता और होती है, इसके जो सींग होते हैं, सींग, सींग जो है कसे हुए जलेबी के आकार के होते हैं। कैसे? जलेबी के आकार के होते हैं। ठीक है, और क्या इसमें करेक्टर होता है, तो ये जो है कसे, इसके सींग कसे हुए मुड़ेदार जलेबी के आकार के होते हैं। और रही बात ये जो है विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन वाली नस्ल होती है विश्व स्तर पर। किस स्तर पर? विश्व स्तर पर। ठीक है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है, दूध देने वाली नस्ल है। ठीक है, तो इसका मिल्किंग जो प्रोडक्शन है, मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है, मिल्क प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो मिल्क प्रोडक्शन जो इसका जो पर ब्यात कहने मतलब एक ब्यात में कितना होता है, लगभग तो 1500 से 2000 लीटर होता है। कितना होता है? 1500 से 2000 लीटर प्रति ब्यात होता है। कितना होता है? 1500 से 2000 लीटर प्रति ब्यात होता है। फिर इसके दूध में लगभग फैट कितना पाया जाता है, तो फैट की अगर बात की जाए तो लगभग 7% तक पाया जाता है। कितने परसेंट तक? 7% तक पाया जाता है। क्लियर इतनी बात। फिर आगे बात करते हैं अगली कौन सी नस्ल लेते हैं। अगली नस्ल है आपकी जैसे भदावरी हो गई, इंपॉर्टेंट है भदावरी भी, भदावरी। ठीक है, भदावरी, तो भदावरी का ओरिजिन प्लेस क्या होता है? भदावरी। ठीक है, भदावरी भी किसकी ब्रीड है? भैंस की ब्रीड है। तो ये यूपी का आगरा जिला पड़ता है। क्या पड़ता है? यूपी का आगरा जिला। सभी पता होगा यूपी का आगरा जिला, आगरा जिला का एक भदाव क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? आगरा जिला का कौन सा क्षेत्र? भदाव क्षेत्र। भदाव क्षेत्र में इसका ओरिजिन प्लेस मिलता है, वहां से इसकी ओरिजिन प्लेस यानी कि उत्पत्ति हुई है, चाहे मतलब वहां पर ही पाई गई। विशेषताएं क्या होती हैं इसमें, देखते हैं विशेषता क्या है। विशेषता क्या होती है? तो विशेषता ये होती है कि इनका रंग जो है तांबे जैसा होता है। इनका रंग कैसा होता है? रंग की बात की जाए तो रंग कैसा होता है इनका? तांबे जैसा होता है, तांबे जैसा होता है। क्लियर, रंग कैसा होता है? तांबे जैसा होता है। और इनका शरीर आगे की तरफ, शरीर जो है आगे की तरफ, शरीर लिखो, शरीर आगे से पतला होता है। क्या होता है? पतला होता है, और पीछे चौड़ा होता है। कैसा होता है? चौड़ा होता है। आगे से पतला होता है और पीछे से चौड़ा होता है। ठीक है, आयन जो होता है इनका छोटा होता है। कैसा होता है? आयन छोटा होता है। आयन कैसा होता है? छोटा होता है। क्लियर। और इसमें मिल्क प्रोडक्शन लगभग कितना होता है, दूध का उत्पादन कितना होता है वो देखते हैं। तो इसमें मिल्क प्रोडक्शन जो होता है भदावरी में, भदावरी मिल्क प्रोडक्शन आपका जो है लगभग 1000 से 1200-1300। हाँ, इसमें जो भदावरी होती है इसमें जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, क्या मिल्क प्रोडक्शन होता है, वो जो है 1000 से 1200
लीटर प्रति ब्यात होता है। कितना होता है? 1200 से 1000 से लेके 1200 लीटर प्रति ब्यात होता है। ठीक है। और रही बात फैट की, तो फैट जो है इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर पूछा जाए फैट कंटेंट सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो आपकी भदावरी 12 से 14% पाया जाता है। आपकी जो भदावरी नस्ल होती है, ठीक है, इसमें फैट कितना पाया जाता है? 12 से 14% पाया जाता है। ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है? 1000 से 1200 लीटर प्रति ब्यात होता है। क्लियर इतनी बात?